22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे धरती और उसके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक खास दिन है। पृथ्वी जीवनदायिनी है, जहां वायु, जल, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश और अनुकूल तापमान समेत जीवन जीने के लिए सभी जरूरी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। पृथ्वी का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाने लगा है, जिससे धरती को नुकसान पहुंच रहा है। इस तरह के हो रहे दोहन के कारण पृथ्वी और इसका वातावरण दूषित हो रहा है। पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य धरती के हो रहे दोहन को रोकना और वातावरण को संरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। पृथ्वी दिवस के पीछे जो मकसद है वो यही है कि लोगों को जागरूक करना है। पेड़ों की कटाई लगातार होती दिखाई दे रही है। पानी की बर्बादी को लेकर बात करें, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, इस बार यानी 22 अप्रैल 2025 की जो थीम है वर्ल्ड अर्थ डे की, वो यही है कि हमारी शक्ति हमारा ग्रह। इसी के आधार पर जो है पूरा बर्थडे मनाया जा रहा है। और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा शुरू करेंगे। करुणा रघुवंशी हमारे साथ रहेंगे, जो कि पर्यावरण विद। करुणा जी, स्वागत है न्यूज़ में आपका। जी धन्यवाद सर। और साथ में रहेंगे भारत राज सिंह, जो कि वो भी पर्यावरण विद हैं। भारत राज जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। चलिए शुरुआत भारत जी आप ही से करेंगे। पृथ्वी दिवस हर साल आता है, हर साल लोगों को जागरूक करने की बात कही जाती है और इस बार भी इसको लेकर कार्यक्रम मनाया जा रहा है। किस तरह देखें वर्ल्ड अर्थ डे को? पहले तो जितने श्रोतागण हैं सबको मैं बधाई देता हूँ पृथ्वी दिवस पर। पृथ्वी दिवस की भूमिका में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 1968 में नासा ने इसको इंस्पायर किया कि हमें लोगों को ये इनके बारे में जानकारी देनी चाहिए, और 1970 में गेलार्ड नेल्सन ने इसको 22 अप्रैल 1970 से लागू कर दिया गया कि हर साल इस जागरूकता दिवस के रूप में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाए। अब रही बात इसके कारण अभी भूमिका में आया कि पृथ्वी का में जो अवयव हैं उसके दोहन लगातार एक तरतीब ढंग से विकास की गति को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये कभी ध्यान में नहीं दिया गया कि इसमें जो भी इसके एनवायरमेंट, जलवायु परिवर्तन, इन सब पर क्या असर पड़ेगा, या जो भी पृथ्वी को हम माता के रूप में मानते हैं कि जो भी जीव जंतु हैं इनको भी संरक्षित करना, और इसके सारी कुछ अभियान सब चीजें, या इवन जल, वायु, सारी चीजें, पेड़ पौधे सब पृथ्वी के कारण ही है। तो इसको हमें संरक्षित करने से तमाम जीव जंतु जो भी बायोडाइवर्सिटी है 80%, ये तभी संरक्षित रह सकती है, नहीं तो ये इसकी जागरूकता के लिए बहुत आवश्यक है। आज के दिवस पर आज की स्थिति देखते हुए तो हम ये इतना बताते हैं कि ये इस समय इतना परिवर्तन हो गया है वैश्विक तापमान के कारण, जलवायु परिवर्तन में इतना ये खराब हो गई है कि आए दिन कहीं न कहीं घटनाएं, तूफान, अभी जम्मू कश्मीर कल की दुर्घटना है तो आप देखिए रामबन जगह पर इतना लैंडस्लाइड हुआ। उसका मुख्य कारण है कि ऊपर से ग्लेशियर मेल्ट कर गए हैं, पृथ्वी ऊपर उठ रही है, दरारें पड़ गई हैं, बारिश होते पूरी पहाड़ियां गिर रही हैं। जी चलिए बिल्कुल। करुणा जी जी आने हैं। दूसरी तरफ जल और वायु में भी बहुत ही जल का दोहन इतना किया जा रहा है। वायु हमारी प्रदूषित हो गए, सारे जंगलात काट दिए गए हैं। इनके लिए हमें एक दिन मनाने का नहीं है, इसको याद दिलाने का है। पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, हमें लगातार इस पर चिंतन करके और इसको जागरूक सभी को करके एक अभियान स्वरूप आगे बढ़ना है, तभी जाके इसके सार्थकता। बिल्कुल, सिर्फ एक दिन इसको नहीं मनाना है, पूरे 365 दिन के लिए संकल्प लेना है कि हमें अपनी पृथ्वी को किस तरह बढ़ाना है। बिल्कुल भारत जी मैं फिर रुक करूंगा। करुणा जी भी हमारे साथ जुड़ी। करुणा जी क्या कहेंगे, क्योंकि भारत जी ने भी यही बात की कि एक दिन अगर जागरूकता को लेकर बात करें तो लोगों को याद दिलाना रहता है। जल की बात हो, थल की बात हो, वायु की बात हो, इन तीनों का समावेश हमारी धरती पर है। और प्लानेट में सबसे खूबसूरत ग्रह इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जीवन है। इस जीवन को बचाने के लिए और क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए
पृथ्वी दिवस मनाने से या कोई भी दिवस मनाने से क्या होता है, ये दिवस इसीलिए मनाते हैं ताकि हम अपनी जिम्मेदारी समझे कि हमारी जो भी है, चाहे बेटी का दिवस होता है, डॉटर डे होता है, मदर्स डे होता है, उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी। वैसे आज अर्थ डे है, तो अर्थ डे मनाना ही नहीं है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें वो समझना चाहिए। जी और ईमानदारी से कहूँ तो कितने लोग इसको समझ रहे हैं, मुझे इतनी बिल्कुल। लगता कि 10% लोग होंगे। पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ मैं। हिंदुस्तान में तो जो बेतरतीब विकास हो रहा है, तो यहाँ की सरकारों से तो खैर हमारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है लगभग। तो अब बताइए, आज अप्रैल में वो गर्मी पड़ रही है जो कभी मई जून में पड़ती थी। जी ग्लोबल वार्मिंग इतनी पड़ रही है। कल जैसे अभी भारद्वाज जी ने कहा, जम्मू कश्मीर में एवेलांच हो रहा है। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये मतलब कल्पना से परे है। हम जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट इस पे काम करते हैं, जलवायु परिवर्तन पे, ग्लोबल वार्मिंग पे, बिल्कुल मन ऐसा ना कांप जाता है कि कहाँ जाके रुकेगा और क्या होगा। जी तो पृथ्वी दिवस मनाना ही काफी नहीं है, इसके प्रति हर एक व्यक्ति को और विशेष करके सरकारों को जिम्मेदार होना पड़ेगा, तो ही कुछ बचेगा। अन्यथा अभी थोड़े दिन पहले दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी थी जी कि 2050 में गंगा पूरी तरह विलुप्त हो जाएगी। आप बताइए, कितनी बड़ी खबर है, लेकिन किसी सरकार ने इसको सीरियसली नहीं लिया होगा। उनको लेने की जरूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल। प्राकृतिक संसाधनों को लेकर बात कर लें और जिस तरह से पृथ्वी की आवश्यकता से अधिक दोहन को लेकर बात कर लें, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे करुणा जी? देखिए सर, ये जो भौतिकतावादी सोच जो हावी हुई है ना पूरी दुनिया पे, कि बस ले लो ले लो ले लो, इससे कुछ नहीं होगा। मैं तो चूंकि एक मॉडर्न थिंकिंग रखती हूँ, मैं खुद एक साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, जी तो मैंने उतना अध्यात्म को समझा नहीं था। लेकिन जब से अभी भैया यहीं पे रुको। करुणा जी, आपके आसपास शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। भारत जी क्या कहेंगे? चलिए मैं जब तक भारत जी से बात करता हूँ। भारत जी, कहा जाता है कि पेड़ लगाओ, धरती को बचाओ और हमारी पृथ्वी को स्वर्ग बनाओ। तो क्या लगता है आज की जो जरूरतें हमारी पृथ्वी को स्वर्ग बनने दे रही हैं? जी ये बिल्कुल सही है। पेड़ लगाओ, अपनी पृथ्वी को बचाओ। पृथ्वी बचाने का मतलब जीव को बचाओ। जी तो ये है। आज इसको क्यों ये आवश्यकता पड़ गई? आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि जब आबादी बढ़ने से लगातार संसाधन की जरूरत हो गई और विकास की रफ्तार बढ़ा दी गए अनियंत्रित तरीके से, और पेड़ पौधे भी काट दिए गए। तो अभी स्थिति में भयावह है। कुछ चीजों को मैं आंकड़ा, क्योंकि हमारी एक पुस्तक है जो अमेरिका के हाई स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, ग्लेशियर पर। 2047 में मैंने कहा 47 से 50 के बीच में शायद पृथ्वी पर कहीं ट्रेसेस ग्लेशियर के दिखेंगे। 60% उत्तरी ध्रुव और उसके अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के बर्फ जो पिघल गए, बड़ी बड़ी चट्टानें टूट करके उसमें समुद्र में जा रही। तो ये परिवर्तन जो हो रहा है, ये करीब 16 से ट्रिलियन टन अगर आइस केवल हमारे दो ध्रुव है ग्लेशियर के, उनको हट जाता है। और तीसरा है हमारा हिमालय का सबसे बड़ा 2500 किलोमीटर दूर पर। तो इनकी ग्लेशियर की स्थिति ये आ गई 60% से 70 के बीच में मेल्ट कर चुके हैं। जो पृथ्वी दबाव में रही है हजारों मिलियन ईयर्स में, वो अब भुरभुरी हो रही है, उससे ऊपर उठ रहे हैं। बारिश में ये सारी चीज गिर रही है। तो भारत राज्य ग्लेशियर की बात हो, लैंडस्लाइड्स की बात हो, तो जो ये एक के बाद घटनाएं सामने आ रही है, तो उसके पीछे वजह क्या है? मुख्य वजह को लेकर अगर बात करें तो क्या है? हाँ, इसके वजह दो ही है मुख्य हैं। मुख्य यही है कि जो हमने पेड़ पौधों को काट दिया है, दोहन को बढ़ा दिया, अर्थ के जितने अवयव हैं उसको निकाल रहे हैं जगह जगह। चाहे उसको इवन पानी का भी ले लें, स्रोत को हम खत्म कर रहे हैं। और बारिश इससे कम हो रही है। धूप इतनी ज्यादा प्रचंड गर्मी पड़ रही है। आए दिन आप अगर ये चीज और बता दें अब जानकारी में लोगों को, कि ये ग्लेशियर जो मेल्ट कर रहा है, ग्लेशियर कहाँ जा रहा है? अगर समुद्र में तो कुछ इंच ही बढ़ा हुआ है, जबकि एक्सपेक्टेड है कि 30वीं सदी तक 3 से 4 फीट कितने कोस्टल एरिया डूब जाएंगे, कितने देश इसमें डूब जाएंगे।
आज ये तो छोड़िए, जी। इसके साथ साथ ये हो रहा कि एरिया बढ़ जाता है, इससे वेपराइजेशन बढ़ रहा है। वेपराइजेशन बढ़ने से पूरे पृथ्वी पर चारों तरफ 15 से 20 किलोमीटर पर छोटे छोटे कण जा करके ये भाप के वहां पे जमा हो रहे हैं। जमा होने से वो 40 डिग्री -40 डिग्री पर पहुंच जी। रहे हैं। आप एयर पर चढ़िए तो बताता है -30 डिग्री पर इस समय 30,000 किलोमीटर पर है। तो कहीं हलचल थोड़ी सी भी होती है, कहीं थोड़ा धूप बढ़ गया, कुछ हुआ, एकदम से लगातार पानी गिरने लगता है, लगातार बारिश, बिना बादल एकदम से बिल्कुल आएगा। बिल्कुल, कई सारे इन तथ्य सब निकलकर चीजें सामने जो आ रहे है हैं। मुख्य न कारण सिर्फ है, प्राकृतिक हमें आपदा को जो लेकर बात कर छेड़छाड़ ले, कई करनी तरह की चाहिए। परेशानियां वृक्ष को काटने से यहाँ पर सामने आ रही हैं। करुणा जी, जिस तरह से बात करें, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन नहीं लग रहा कि जो आविष्कार हम करते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं आविष्कार के जरिए जो है धरती को नुकसान पहुंचता नजर आ रहा है। करुणा जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन वो विकास एक्चुअल में है नहीं, वो विनाश है। और ये जितनी भी अभी भारद्वाज जी जो बातें कह रहे थे, जी। मैंने अपने 24 साल के जो मैंने एनवायरनमेंट पे काम किया है, तो मुझे इन सब चीज का एकमात्र उपाय सूझ रहा है, जो कि आपको जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमको वृक्ष लगाने हैं, और जो जंगल पहले से है उनको कटने से बचाना है। हम सरकार से बार बार अनुरोध करते हैं, जब तक एक जंगल को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं, जब तक दूसरा जंगल कटना शुरू हो जाता है। जी। दूसरों को बचाने के लिए पब्लिक आएगी, जब तक तीसरा शुरू हो जाता है। तो स्थिति बहुत भयावह है, और मेरे तो ये समझ में नहीं आता है कि व्यक्ति हर चीज से छेड़छाड़ करे चल जाएगा, लेकिन प्रकृति से जो छेड़छाड़ कर रहे जी। हैं वो किसी एक देश के लिए नहीं नुकसानदेह है, वो पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है। और इसमें जो दोषी है वो तो भुगतेगा ही, लेकिन जो बिल्कुल निर्दोष है उसको भी भुगतना पड़ेगा। और मैं तो आपके माध्यम से सरकारों से अपील करती हूँ कि कृपया करके जंगलों को कटने से रोके, जंगलों को जी। काटने से रोके। लेकिन बार बार करुणा जी, आप जो बात कहती हैं कि सरकार को आगे आना होगा, सरकार को कदम उठाना होगा, सरकार को गंभीरता से रणनीति बनानी होगी, लेकिन सरकार जब काम करे तो नहीं लगता कि जनता को भी इस तरह के कामों के लिए आगे से आगे बढ़कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए काम को अंजाम देना चाहिए? देखिए सर, आपको आश्चर्य होगा ये चीज सुनकर, जी। यथा राजा तथा प्रजा। और मैं बार बार सरकार को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज जितने भी जहाँ पर भी हरियाली बढ़ रही है, जहाँ भी जंगल बढ़ रहा है, वो सरकार के प्रयासों से नहीं बढ़ रहा है, वो आम जनता के प्रयासों से बढ़ रहा है। और मैं बार बार कह रही हूँ सरकार को, क्योंकि बड़े बड़े जंगलों को उद्योगपतियों को काटने की परमिशन आम जनता नहीं देती है, सरकारें देती है। और एक चीज हम आपको कई ऐसे उदाहरण बता दें हम, कि जिस दिन अगर सरकार ठान लेती है ना, तो वो कुछ भी कर लेती है, क्योंकि उनके पास उतनी पावर होती है, उतने उनके पास संसाधन होते हैं। देखिए, ये जो भी हो रहा है ना, इसका निश्चित तौर पे सरकार दोषी है, क्योंकि यदि सरकार अगर उस क्षेत्र में काम करेगी तो पब्लिक अपने आप जागरूक होगी। आप कुछ ही 20 साल पहले का उदाहरण लीजिए, जब किसी के घर यदि बेटी का जन्म होता था तो सोचते थे कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन जब सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा आंदोलन चलाया, उसको आंदोलन ही कहूंगी। आज हर घर में लोग बेटियां होने पे कितनी खुशियां मनाते हैं। तो इन सब चीज के लिए दोषी सरकार है, और सरकार के पास ही इस सब का सॉल्यूशन है। चलिए, सरकार के पास सॉल्यूशन है। सरकार अगर गंभीरता से काम करे तो वाकई स्थिति बदल सकती है, तस्वीर बदल सकती है। भारत राज्य जिस तरह से बात कही जाए, क्योंकि ये लोगों के जहन में है, लोगों के इस बात का ज्ञान है, लोगों के इस बात का इल्म है कि आगामी दिनों में अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो पानी को लेकर होगा। पानी हमारी धरती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम ये चीज़ पहले से ही जान रहे हैं कि विश्व युद्ध पानी को लेकर हो सकता है, तो पानी के संरक्षण को लेकर हम कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने उठाया, और श्रोता के लिए भी ये बहुत आवश्यक है जानना। देखिए, पानी तो हमारे पृथ्वी पर 70% से ऊपर है, लेकिन हमें पीने का पानी कितना है जी। वो आप समझिए कि 97.1 के करीब 2.9% केवल पोर्टेबल वाटर, जिसे पीने लायक पानी कहता है, ये विश्व में है। और इसका दोहन जिस तरीके से हो रहा है, इस पर अगर विचार नहीं करेंगे, आज के दिन में ये जो स्थिति है, मैं तो लखनऊ से बोल रहा हूँ, लखनऊ में 20-40 फीट पानी नीचे चला गया है। यही आप देखिए चेन्नई में पानी अब है ही नहीं, उसमें कितना बोर करते हैं, पानी नहीं मिलता है। तो आने वाला समय, आपने जैसा बताया, आने वाला समय विश्व में
लड़ाई का केवल पीने वाले पानी का होगा। पानी होने के बावजूद भी ये पीने का पानी जो है, अगर समुद्र में कोई चीज चली जाएगी तो खारा पानी हो जाता है। ये पानी तो हमें बचाना है। पीने का पानी के स्रोत के लिए हमें जगह जगह जो भी बारिश का पानी है एकत्रित करके उसको नदियों और नालों नदियों से समुद्र में नहीं जाने देना, उसको रोक करके उसको पृथ्वी में रिचार्ज करना है, तब जा करके इस पर कुछ काम बन सकता है। और रही बात ये सरकार के बारे में, जैसा आप हमारे इसमें वार्ता जो कर रहे थे, हाँ, शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए, कुछ चीजें सरकार केवल ये नाम मात्र दिखाने के लिए, अगर हम कहते हैं कि 25 करोड़ पेड़ लग गए, उत्तर प्रदेश में 40 करोड़ लग गए, 50 करोड़ लग गए, तो अगले साल वो कहाँ गए, इस पर कोई विचार करने की बहुत आवश्यकता है। वो कहाँ गए, कितने जीवंत हैं उसमें से, हमें 10% भी कोई बता दे कि अगर उस 10 करोड़ में 1 करोड़ बचे कि नहीं बचे। तो अगर ये जगह नहीं मिल रही, जगह का भी मैंने स्रोत बताया है, सरकार को लिख के दिया है कि आप जगह ये जितने एक्सप्रेस वे हाईवे बन रहे हैं, इनके किनारे 3 लेयर अगर हम पेड़ लगा दें, और वो भी वृक्ष अच्छे लगाएं, कुछ फलदार लगाएं, कुछ पीपल लगाएं, नीम लगाएं, तो आपकी गाड़ियां से जितने धुएं निकल रहे हैं, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है, वो खत्म हो जाए, ऑक्सीजन आपको मिलेगी और वहीं पर न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये क्यों नहीं हो रहा? अगर हम इसको देखें कि इतने एक्सप्रेस वे इतने ये बन रहे हैं, तो उसी समय मिट्टी पड़ने के पहले प्लानिंग कर लेना चाहिए पेड़ लगाने का। ये तो सरकार कर सकती है। वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को उसको बांट दें कि इसका पानी देना और इसको जीवंत करना आपका है, इसका उपयोग आपके लिए हो रहा है। ये चीजें सरकार के कान में पड़ रहा है, फिर भी सरकार इस पर उस तन्मयता उससे नहीं कर रहा। अगर हमें कोई जागरूकता अभियान करना, अभियान के स्वरूप अगर लोगों में जगाना है, तो उनको जिम्मेदारी भी देनी पड़ेगी। लगा करके भूल जाने से नहीं होगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। पानी के दोहन पर बहुत ध्यान देना है, पेड़ पौधों को लगाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो पृथ्वी दिवस मनाने के लिए मनाना है तो लेकिन जब 22 अप्रैल आता है, बिल्कुल 22 अप्रैल जब आता है, तो वर्ल्ड अर्थ डे को लेकर कई सारे कंपटीशन होते हैं, कई सारे जागरूकता को लेकर कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और इनको लेकर जो है एक दूसरे को सजग रहकर आगे पृथ्वी को बचाने के लिए संकल्प भी दिलाए जाते हैं। और स्कूल में भी इसको लेकर बच्चों को जागरूक किया